आज हम एक अभ्यास ऐसा करवाएंगे जिस अभ्यास से आपका पाद हस्तासन और पश्चिमोत्तानासन भी ठीक से हो जाए। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है, इस तरह की मूवमेंट है कि आपको लचीला बनाएगी, आपकी कमर को, आपके पेट में किसी भी तरह की समस्या उसको भी ठीक रखेगी। आपकी पिंडलियों पर खिंचाव पड़ने से आपका पेट पर भी असर पड़ेगा। आपका मेरुदंड रीढ़ की हड्डी वाला भाग भी आपका लचीला बनेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भविष्य में समस्या ना आए। तो ये एक ऐसा अभ्यास है कि आप करके देखेंगे कि आपका अगर पाद हस्तासन या पश्चिमोत्तानासन नहीं होता है तो इस अभ्यास को करने के बाद कुछ फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको डेली इस अभ्यास को करेंगे तो डेली अभ्यास करने से आपका पाद हस्तासन और पश्चिमोत्तानासन भी होने लगेगा। चाहे किसी का पेट बड़ा है, चाहे किसी की भुजाओं पर फैट ज़्यादा चढ़ा हुआ है, उसके लिए भी अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। और ये नीचे से लेकर के ऊपर तक असर करेगा। जिनको कमर में समस्या होती है, कभी भी झटके लग जाते हैं, जिनको ऐंठन होती है, पैरों के पीछे की साइड में ऐंठन आ जाती है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना, दर्द एकदम से उठना, वहाँ पर नसों के अंदर नसें एकदम से फूल जाना, तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास है। और जिनके बाल झड़ रहे हैं या जिनके मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन कम है, उनके लिए भी ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। तो करेंगे पाद हस्तासन। पहले खड़े होकर के श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसको दोबारा से आपने मूवमेंट करनी है। अब आपने हाथों को ऊपर ले जा करके और आगे की तरफ झुकना है। आपकी कमर मुड़नी नहीं चाहिए, आपके हाथ, आपका सिर एक तना हुआ रहना चाहिए और हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हुए लेकर के जाना अपने मैट के अगले सिरे तक। फिर इसको वापस लाना है, इसी तरीके से धीरे धीरे लाना है। बॉडी ढीली हो जाएगी, फिर खींचेंगे, फिर वापस लेकर के जाएंगे। इस तरह से खिंचाव देना है। अब इसमें देखना है कि खिंचाव कहाँ तक होगा। करेंगे एक बार सभी, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने मैट के आगे के सिरे तक लेकर के जाना है। कोशिश करनी है, खिंचाव देना है। इसमें सिर ऊपर उठा करके रखना है। सिर को देखना है कि पूरा सिर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, इस तरह से ये पूरा खिंचाव हो। थोड़ा पीछे हो जाओ, ज़्यादा वेट नहीं देना वहाँ पर। हाथों को आगे की तरफ रखना है। वज़न आपका आपके पैरों पर होना चाहिए, आपकी पिंडलियों पर होना चाहिए। हाथ और तान करके रखो, थोड़ा खींच करके रखो। अब यहाँ पर वज़न नहीं डाला जा रहा है, ये हाथ ना ढीला होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका वेट पूरा आपकी पिंडलियों पर होना चाहिए, आपकी थाई पर होना चाहिए। तो पीछे की साइड में आप देखोगे कि ये आपकी पिंडलियों पर दर्द हो रहा है, आपके घुटने के ऊपरी हिस्से पर दर्द हो रहा है, तो पीछे की साइड में खिंचाव पड़ता है। अब इस खिंचाव को महसूस करते हुए आप अपने हिप्स जॉइंट पर भी देख सकते हैं। तो दोनों साइड में वहाँ पर भी असर हो रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी खिंचाव हो रहा है, आपने क्योंकि सिर को ऊपर उठाया हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है, तो उस खिंचाव की वजह से आपका जो मेरुदंड वाला भाग है उसमें लचीलापन, ब्लड का सर्कुलेशन, मांसपेशियों में लचीलापन, तो ये सारी समस्याएं जो किसी भी तरह का माइग्रेन है, सर्वाइकल है, उन सब के लिए भी ज़बरदस्त अभ्यास है। क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क की तरफ है इस समय। बेटे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे। हाथ नीचे नहीं टेकने, पूरा वज़न नहीं टेकना है, बस टच करने हल्के से। अब पीछे की तरफ जाएंगे, पैरों के पंजों के पास लेकर के जाएं, एक बार फिर वापस लेकर के आएँ, फिर खींचें, हाथों को लेकर के जाएं, फिर वापस लाएंगे। जल्दी से नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है, धीरे 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 हाथों को सरकाते हुए। अब अपनी पीछे से पिंडली पकड़ लें और माथा टच करें, घुटनों से नीचे तक पहुंच जाए आपका माथा। होल्ड करें थोड़ी देर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा टच करें। अब देखें कितना खिंचाव आपने जो दिया उससे कितना फ़र्क पड़ा। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे। ये एक अभ्यास अकेला इतना ज़बरदस्त है, आपके पैरों से लेकर के यानी एड़ी से लेकर के चोटी तक का काम करने वाला। आपके बाल अगर झड़ते हैं इस अभ्यास को करें, आपकी आंखें कमज़ोर हैं इस अभ्यास को करें, आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, हाँ, जिनको डिस्क स्लिप की समस्या है वो इस तरीके से झुकने से पहले अपने शिक्षक से
अपने शिक्षक से सलाह ज़रूर लें, तब इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डेली इस अभ्यास को करें तो आपके अंदर इतना लचीलापन आ जाएगा कि आपका माथा ना आपके पैरों तक पहुंचने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही।